तो आप लोग का जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, इसमें से आपका आएगा कितने नंबर का? 5 नंबर का। 5 नंबर का आएगा। इस बार जो सिलेबस इसमें है 5 ही नंबर का आएगा, उससे ज्यादा नंबर नहीं आता है। उसी 5 नंबर के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 5 नंबर फिक्स है, इसमें से आना ही है। 5 नंबर आएगा, उसमें से आपका नंबर सिस्टम आता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय इसमें सबसे पहला जो चैप्टर का टॉपिक का नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, मतलब उसको कैसे वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम कितने होते हैं। इन सारे पॉइंट को जानना पड़ेगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर वे संख्या है जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, यानी गिनती कर सकते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या समझवे करते हैं, नेचुरल नंबर इसको बोलते हैं। यानी पहले बार यही आया कि हम किसी भी चीज को कैसे काउंट कर सकते हैं, जैसे ये भी प्राकृतिक संख्या है। दुनिया में जो भी चीज हमको काउंट कर सकते हैं वो हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या है। समझ रहा हो ना जी? जो भी चीज हम नंबर को काउंट कर सकते हैं, चाहे कुर्सी हो, चेयर हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो, लोग हो, जितने भी घर हो, मतलब जिसको हम गिनती कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। लाइक दैट आपका आ सकता है क्या, 1 2 3 4 5 डैश नेचुरल नंबर। मतलब जहां तक जाए नंबर कितने होते हैं, बेसिकली अंक कितने होते हैं। पहला तो अंक होता है 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना ही अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं, 10। इन अंकों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, इन अंकों के समूह को ही बोलते हैं संख्या समूह, मतलब ग्रुप, डिजिट ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या आप लोग के सामने बनती है, 5 6 7 8, 5 6 678 है, तो 5 6 7 8 किसके बीच में आ रहा है, 0 से 9 के बीच में। कोई भी नंबर है दुनिया का वो सब 0 और 9 के बीच में स्टेबल है जी, यानी उसी के बीच में बैठा हुआ है। उन्हीं अंकों को अरेंज कर करके आरोही क्रम में, चाहे जैसे भी इधर उधर करके हजारों प्रकार की संख्या बना सकते हैं। बताइए कोई संख्या का कोई पूछे कि अंक कितने हैं, संख्या किसे कहते हैं, तो अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। समझ रहे, अंकों के समूह को क्या कहता है। जैसे मान लो यहाँ पे बैठा सब हर एक स्टूडेंट अंक है, लेकिन इस अंकों के समूह को क्या बोलेंगे, संख्या बोलेंगे। यानी तुम लोग एक क्या बन गया, समूह, स्टूडेंट का ग्रुप बोलते हैं। ये पूरा ग्रुप एक समूह हो गया। तो ये ग्रुप समूह कैसे बना, एक एक चीज जुड़ के, यानी इसमें से कोई भी अंक ले लेंगे, 1 2 3, 1 2 3 123 हो गया। तो 123 किसके बीच में आ रहा है, इसी के बीच में। कोई भी संख्या आएगा आप लोग खुद सोचिए, 1 और 9 के बीच में ही आएगा, कई बार से आ जाएगा। कितना बड़ी संख्या हम लिख दें, चले 8 5 6 7 8 9 10 5 7 3 2। बताओ 0 9 से बाहर है कोई संख्या नहीं है। अंक तो उसे कहते हैं, अंक हमारे कितने होते हैं, 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 9 तक जाके उतना अंक होते हैं। 9 के बाद जैसे 10 आएगा, 10 1 और 0 इसी के बीच में बिलोंग करने लगेगा। बिलोंग मतलब समझ, इसी के अंदर आएगा, बिलोंग्स, इसके अंदर 1 और 0 इसी के अंदर आ रहा है। देखो 0 ही है और 1 है ये। उसके बाद 11 आता है, तो 11 में 1 और 1 है, तो 1 तो इसमें भी करेगा। 12 आता है, तो 1 भी इसी में है और 2 भी इसी में है। तो ये हमारा कोई भी नंबर अगर दुनिया का आपके सामने लिखा हुआ तो 0 और 9 के बीच में ही आएगा, बाहर से कोई नहीं आएगा। यानी अंक कितने होते हैं, 10 टोटल। इनको काउंट कर लीजिए। अब इन 10 अंकों के समूह को हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए 12 बन गया, इस संख्या है, तो 1 और 2 इसी के बीच में रहेगा। समझ रहे, तो अंकों के समूह को क्या बोलते हैं, संख्या। टोटल अंक कितने होते हैं हमारे, 10। 0 9 2 तो आप लोग को जानना ही चाहिए, ये तो पहले से ही जान रहे हो तुम लोग। जान रहे हो कि नहीं, कि पहली बार जाने हो, जान रही है ना, बोले थे ना। हाँ, तो इसमें आप लोग जान जाइए। इसमें भी मान लो अंक कितने होते हैं, 10, और उसी समूह को हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या, तो जो 1 से स्टार्टिंग होता है। जैसे मान लीजिए यहां से 1 लड़कियों के 1 2 3 ऐसे हम काउंट करते जाए, तो जो 1 से स्टार्ट हुआ वो हमारा प्राकृतिक संख्या है। समझ रहा हो ना जी। तो वो जो 1 से स्टार्ट हुआ, यानी किसी भी चीज को हम काउंट कर सकते हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे फिंगर हमारे क्या है, प्राकृतिक संख्या है। समझ रहे हो नहीं, हमारे शरीर में जितने भी बॉडी पार्ट है वो सब हमारा प्राकृतिक संख्या है, यानी उसको हम काउंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल मतलब जानते हैं पूरा, होल मतलब पूरा, यानी ऐसा चीज जिसके अंदर पूरा ही आ जाए, ऐसा चीज। अभी जो उसमें बता रहे थे अंक में, तो 0 1 2 से स्टार्ट हो रहा था, तो ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये पूरा होल नंबर है। इसके अलावा आप दुनिया में कोई नंबर नहीं आएगा, इसी अंकों को मिला के पूरा नंबर ही बनेगा, संख्या बनेगा। समझ रहे हो जी, होल मतलब पूरा, जो पूरा ब्रह्मांड में नंबर घूम रहा है 0 और 9 के बीच में ही बिलोंग करेगा, इसके बाहर कोई संख्या में नहीं है, अंक ही नहीं बनेगा। होल नंबर इसीलिए कहता है, तो वो कहां से होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो 1 से स्टार्ट होता है अनंत तक जाता है वो हमारा नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, और जो उसी के पहले 0 से जो स्टार्ट हो, जैसे मान लो 0 मतलब नथिंग, 0 मतलब कुछ नहीं, कहते हैं कि नहीं 0 मतलब कुछ नहीं, लेकिन हम कहते हैं कि यहां से आप लोग चले जाइए, तो आप यहां पर, इसका मतलब है कि यहां पे कुछ नहीं है। 0 मतलब जिसके रिस्पेक्ट में बात करें, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट 0 है, यानी कि स्टूडेंटों की संख्या वहां पे है ही नहीं है। नंबर ऑफ टीचरों की संख्या क्या है, 0 है, यानी टीचर वहां पे उपलब्ध नहीं है। मतलब वो 0 उसको कहते हैं जो चीज वहां प्रेजेंट ना हो। अब बताओ, यहां से हम कहते हैं यहाँ पे सब कुछ 0 है, तो तुम लोग नहीं हो, तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में बात करेंगे, तुम लोग 0 हो। समझ रहे हो ना, बाकी सब जो है मार्कर रवे करेगा, ब्लैक बोर्ड रवे करेगा, कुर्सी रवे करे, वो नेचुरल नंबर नहीं है, वो भी तो होले नंबर में आएगा। समझ रहे हो ना जी, तो मतलब 0 को कह सकते हैं कि कोई कहते हैं कि बताइए यहाँ से सारे लोग चले गए, तो वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट चले गए, यानी उनकी संख्या 0 है, इसका मतलब वहां पे सभी चीजें 0 नहीं हो सकती हैं। समझ रहे हो ना, अगर कुर्सी क्लास में नहीं है तो कुर्सियों की संख्या 0 है, बेंच क्लास में नहीं है तो यानी बेंचों की संख्या 0 है, टीचर क्लास में नहीं है यानी टीचर का संख्या क्या है, 0 है। समझ रहे हो ना जी, वो होता है होल नंबर, पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां से होता है। उसके बाद आता है इंटीजर। इंटीजर आपका कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। जो चीजें प्लस में होती है, जैसे मान लीजिए +2 +1 +2 +3 +4 +5 +6 जहां तक जाइए। ऋणात्मक निगेटिव इंटीजर, जैसे मान लीजिए -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये हमारा निगेटिव इंटीजर है। जैसे मान लीजिए एक संख्या रेखा पर अगर हम नंबर लाइन को देखें, तो यहाँ पर अगर इसको पॉइंट आउट करेंगे तो 0, इधर हमारा क्या होता है माइनस, इधर क्या रहता है प्लस, तो 0 के दाएं साइड में। लेकिन वहां पे आपको 0 डिफाइन करेगा, अगर 0 यहां पर है तो इसके 0 के दाएं साइड में ही हमारा सारा चीज प्लस रहेगा, इधर हमारा क्या रहेगा माइनस रहेगा। समझ रहे हो ना जी, 0 डिफाइन करता है। अगर 0 ना रहे तो आप कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई चीज प्लस में है या कोई चीज माइनस में है? बताओ, हमारा बीच का शरीर ना रहे तो कैसे डिफाइन करेगा कि हमारा हाथ ये दाया साइड है, यही तो लटक जाएगा, नहीं लटकेगा कि नहीं? बताओ, समझ रहे हो ना जी, यही तो खड़ा करके, यही तो हमारा शरीर जो बीच वाला पार्ट है, यही तो हमको डिफाइन कर रहा है कि भैया ये दाया साइड है, ये बाया साइड है। समझ रहा हो ना, ये दाया पैर है, बाया पैर है। समझ रहा हो ना, सब चीज ये डिफाइन करता है। तो हमारा ऋणात्मक 0 हमारा शरीर यही है कि 0 मतलब ये डिफाइन करता है, इधर वाला जो भी नंबर आएगा प्लस, इधर वाला जो भी नंबर आएगा माइनस। जैसे मान लीजिए +1 +2 +3 +4 +5, ये हो गया हमारा। उसके बाद -1 -2 -3 -4, ये हमारा हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। लेकिन 0 क्या है? 0 तो हमारा पूर्ण संख्या है। कोई कहता है 0 क्या है, तो 0 हमारा पूर्ण संख्या है। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक हमारा 0 पूर्णांक संख्या नहीं है। पूर्णांक हमारा 0 हमारा। अब पूर्णांक को किससे डिफाइन करते हैं? जेड से। जाएंगे तो आगे जेड से डिफाइन किया जाता है।
इसको किससे, इसको W से, इसको N से और इसको Z से, इंटीजर को पूरा उसको नंबर एक, जैसे मान लो कि डिनोट कर दिया गया कि जैसे मान लो साइंस के स्पेलिंग जैसे कोडिंग किया गया कि किसी भी चीज को कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे हाइड्रोजन की एस से, जैसे बहुत सारे ऐसे तत्व है, इनको एक नाम दिया गया कि इसको इसी से पुकारेंगे। चीनी वाला चीनी, तो चीनी का तो कुछ और भी नाम हो सकता था, काहे चीनी रखा गया। आलू को तो कुछ और, हमको भालू कह देते थे, भालू लेकर 1 किलो, बताओ ना कर देते जी, मतलब आलू ही क्यों कहे, समझ रहे हो जी। बस एक नामकरण कर दिया गया। हमारा बचपन में नाम होता था कि हमारा नाम पंकज है, तो कोनो और ही नाम होता, श्याम दयाम कोनो और ही नाम हो जाता, मतलब एक नाम रख दिया गया, वही बचपन से चल रहा है, समझ रहे हो ना। वो चीज होता है आपको, मतलब इसको जेड से इसको डिपेंड करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर को। पूर्णांक हमारा हो जाएगा 0, ना तो हमारा धनात्मक पूर्णांक है, ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ये पूर्णांक की नहीं है, बस यहाँ पे स्थिर रहता है, जो ए डिवाइड करता है कि आप भैया इधर हैं, आप इधर हैं, समझ रहे हो ना जी। ये तो आपका हो गया पूर्णांक। और उसके बाद आता है सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या की सम संख्या कितने होते हैं, कितने होते हैं, कितने होते हैं जी, हाँ कितने होते हैं, कौन बताएगा सम संख्या, हाँ सम संख्या कितने होते हैं, कौन बताएगा, कई 5। और जी जसवंत कितने होते हैं सम संख्या जी, प्लीज टेल यू समथिंग, है कितने होते हैं सम संख्या, बताओगे। 21 को कहा है, किसे 21 होगा जी, अब बताओ कितने होते हैं, कितने होते हैं सम संख्या, कितने होते हैं, 0, 2, 4, 6 और 8, बस 5 एक होते हैं, होते हुए करता है, समझ रहे हो ना। जैसे अंक 9 10 को होता है, 0 1 2 3 4 5 6 8 9, वैसे ही हमारा सम संख्या 5 एक होता है। विषम संख्या भी हमारा कितने होते हैं, 5 होते हैं, 1 3 5 7 9, ये विषम संख्या। बताओ, मतलब 5 ही हमारे सम संख्या होते हैं। अब कैसे पहचानेंगे, सम संख्या का बचपन से परिभाषा पढ़ते आ रहे हैं, वे संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित होता है, जिसका शेषफल 0 हो जाए, उसको क्या कहते हैं, सम संख्या। अब बाबा चौराहा पे पूछ दे, बेटा 4556 परिमेय सम संख्या है कि विषम संख्या, सम संख्या। अब तो तुम परिभाषा लेकर 2 से भाग करोगे, लाइए बाबा भी आ रहे हैं, भाग करके लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना, तब आपको बताएंगे कि सम संख्या है या विषम संख्या है। ससुरा बड़ी बेवकूफ, कौन टीचर पढ़ाया है जी इसको, समझ रहे हो ना जी। एक कमियां, टीचर और स्टूडेंट को हमेशा अपडेट रहना चाहिए, क्योंकि कौन चौराहे पे कब बेइज्जती हो जाएगा कोई नहीं जानता है, समझ रहे हो ना। क्योंकि ये प्राणी नहीं होता है, अद्भुत प्राणी होता है, समझ गए ना। इसलिए अद्भुत प्राणी बनना है दुनिया में, तो क्या करना पड़ेगा, आप लोग को अपडेट रहना पड़ेगा। जैसे मान लो हमको पता है चारों ओर से दिन भर खाऊं क्वेश्चन का लेकर आएंगे, तो हमको दिन भर अपडेट रहना पड़ेगा। वैसे ही तुम लोग को भी अपडेट रहना पड़ेगा कि कौन कहाँ गए, कौन एकदम शादी का मूड है, अतल कोई माँ पुत्र है, बेटा इंटीजर क्या होता है, तो हमारा ध्यान है लड्डू पे, तुम इंटीजर पूछ दो, बताओ ना। और ये सब चीजें होता है, मतलब कहीं भी कई लोग क्वेश्चन पूछ देते हैं, समझ रहे हो ना। तो ये चीजें आप लोग को हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, जिस भी संख्या के, संख्या तो जन्मे करते हैं अंकों के समूह को, 4 5 6 ये संख्या हो गया। अंकों के संख्या के इकाई के स्थान पर अगर इस नंबर में कोई भी नंबर बिलोंग करता है, तो टोटल संख्या क्या हो जाएगी, सम संख्या। यानी किसी भी संख्या को अगर बाबा मामा फूफा फूफी कोनो पूछे कि कोई भी संख्या जैसे आप लोग के सामने रखें, तो बस उसका इकाई वाला ध्यान से सुनना आप लोग को। चाचा का कह रहे हैं, इकाइया का स्थान पर का बैठा है, इकाई का स्थान पर अगर 0 2 4 6 8 जैसे बोले तो उनसे बोल दीजिए भैया ये सम संख्या है। तब कहेंगे कैसे, कहे कापी किताब आप जल्दी लेकर आइए घर से, अभी बता दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। वो आपका काम है, कैसे आप क्वेश्चन पूछे हम बता दें, इससे ज्यादा हमको क्षमता नहीं है, समझ रहे हो ना जी। तुरंत बता देना आप लोग को, समझ गए ना। तो ये चीज आप जिस भी नंबर के इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 बैठा हुआ है, यानी वहां बैठा हुआ है, तो टोटल संख्या क्या हो जाएगा, सम संख्या। जैसे मान लीजिए हम इतना बड़ा नंबर ले रहे हैं, 5 6 7 0 9 9 7 6, इतना नंबर कोई बड़ा दे दे, तो जैसे बोले आपको खाली इकाई का स्थान ध्यान से देखना है।
इकाई के स्थान पे क्या बैठा है? 6। क्या बैठा है? तो 6 हमारा किस में बिलोंग करता है? सम संख्या। तो टोटल संख्या आपको बिना भाग करने की जरूरत नहीं है, तुरंत बता दीजिए भैया ये सम संख्या है। समझ रहे हो ना? मतलब कोई भी तुरंत पूछे 10,05,068 6 दाई 8 इकाई 8 आ रहा है इकाई के स्थान पे, तो तुरंत बोल दीजिए भैया ये सम संख्या है। समझ रहे हो ना? कोई पूछे क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या की इकाई के स्थान पर अगर 0 2 4 6 8 बैठा हो तो टोटल संख्या क्या होती है? सम संख्या। सेम टू सेम वैसे ही विषम संख्या होता है। कैसे ही पहचानेंगे? किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे 1 3 5 7 9 बैठा हुआ है तो टोटल संख्या क्या हो जाएगा? विषम संख्या। इसकी भी संख्या 5 होती है और इसकी भी संख्या 5 होती है। 5 होने पांचों बस आपको याद करना है। बाकी दुनिया में कोई भी पूछे सम संख्या विषम संख्या भाग देने की कोई जरूरत नहीं है, आपको तुरंत बताइए कि ये सम संख्या है ये विषम संख्या। समझ रहा हूं जी? कोई दिक्कत किसी को? बता दोगे ना? कोई पूछे कि सम संख्या कोई संख्या दे दे तो भाग नहीं करोगे? थोड़ा अपडेट हो जाओ, मॉडर्न जमाना आ रहा है, मॉडर्न जमाना में मॉडर्न तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अपने आप को अपडेट रखिए, इतना सोर्सेस आ गए आप लोगों के पास। उसके बाद सम हो गया, विषम हो गया। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? प्राइम नंबर, घर का मुखिया, घर का मुखिया, प्राइम नंबर, मुख्य। प्राइम नंबर होता है क्या होता है आपका? प्राइम नंबर, इसका नंबर भूल गया। हाँ, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर उसे कहते हैं वे नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो, यानी इसका 2 ही तरीके से भाग जाए उस नंबर में। जैसे मान लीजिए कितने हैं? 2 3 5 7, समझ रहे जी? उसके बाद 11 13 17 19, ज्यादा नहीं जाएंगे, यहां तक जाएंगे। यही तो आप लोग समझ जाना है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वे संख्या जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। मतलब वैसी संख्या जो अपने आप से कटे और नहीं तो 1 से कटे, बाकी किसी के बाप से ना कटे। समझ रहे हो ना? जब ये डिलीट होता है, घर का मुखिया देते हो ना, बस कहेगा हम ही अगर गुस्साएंगे तो हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अब बाकी नहीं तो बाबू क्या कर सकते हैं? मम्मी बुलाएंगे। समझ रहे हो ना? तो ये चीज घर का मुखिया जिसे होता है कि जिसके केवल 2 ही फैक्टर होता है। 2 3 5 7 11 13 17 19 30। यहाँ तो देखिए सब में दू बाबू अपने आप से कटेगा, नहीं तो 1 से कटेगा, बाकी किसी से कटवे नहीं करेगा, मतलब उसे भाग नहीं हो पाएगा। देखिए इसके केवल 2 ही फैक्टर, 1 और खुद 2, मतलब ऐसी संख्या जो 1 से डिवाइड हो जाए और खुद से भाग चला जाए उसको कहते हैं हम क्या? अभाज्य संख्या। 3 को देखिए, 1 और 3, और किसे कटेगा? नहीं कटेगा। 1 और 5, 1 और 7, कोई भी नंबर हो जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो, मतलब 2 ही संख्या से भाग जो पाए, 1 से सारे नंबर हो जाएगा, और जो स्वयं से भाग चला जाए उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, यानी मुख्य अभाज्य संख्या। उसके बाद आता है भाज्य। भाज्य इसी का उल्टा है। वे संख्या जिनके 1 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो, 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो। जैसे मान लीजिए 8 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। देख रहे हो ना? 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 12 के ले लो, 2 3 4 6 12। देख रहे हो कितना फैक्टर हो रहा है? मतलब ऐसे फैक्टर जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे 6 हो गया तो 2 गुणे 2 और 3, 1 भी हो गया, 6 भी हो गया, मतलब 1 से ज्यादा फैक्टर को हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका सहभाज्य संख्या। ये पहली बार आया आप लोग के लाइव में, समझ रहे जी? तो सहभाज्य क्या होता है? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर में ये होता है कि ऐसा फैक्टर जिसका HCF 1 हो, ऐसा फैक्टर जिसका HCF क्या हो? 1 हो। जैसे मान लीजिए आपका हो गया 12, 13, इसका HCF निकालिए। HCF जानवे करते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, समझिए, महत्तम समापवर्तक। इसका फैक्टर निकालेंगे तो 12 में 13 से भाग करेंगे, 12 का 9, 3 में 2 गया, 1 में 12 से फिर से भाग कर दीजिए, 12 में जाएगा ना। जो इसका लास्ट टाइम में जो रिमाइंडर 0 हो जाता है वही उसका क्या हो जाता है? HCF होता है कि नहीं जी? तो इसका HCF क्या हो गया? 0 ना होता आपका HCF का होगा। हाँ, मान लीजिए वहाँ पे 13 होता है, 13 में से 1 बच जाता है, शेष तो क्या होता है HCF? इसका तो वही हो जाता है, वही ना बता रहे हैं, जो यहाँ बगलियम और बगलियम जो बैठा रहता है वो उसका HCF होता है। यूक्लिड व्यास पर में वही तो वेरीफाई करना है। उसके बाद आता है 4 और 5, 4/5, 4 में 5 से भाग करिए, 4 का 9, 5 और 4 गया, 1 आ गया, 1 में 4 से भाग करिए, 1 चौको 4, इसका भी HCF क्या होगा?
1 हो गया। समझ आ रहा है जी? मतलब एक ऐसी संख्या जिसका एचसीएफ क्या हो जाए, 1 हो जाए। समझ आ रहा है? उसे क्या कहते हैं, सहभाज। उसके बाद आता है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। वे संख्या जिनको पी अपॉन क्यू के रूप में क्या कर दें, विभाजित कर दें, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। रेशनल नंबर इसको बोलते हैं। क्यों समझना है, ये तो पढ़ लिए पहले के तुम लोग, पहले ही धुरंधर हो, हम क्या पढ़ा पाएंगे तुम लोग को, हैं? तो ये चीज परिमेय संख्या क्या होता है, वे संख्या जिनको पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जैसे जिसका, इसका रूल क्या होता है, वे संख्या जिनको पी अपॉन रूप में व्यक्त कर सकते हैं और क्यू नॉट इक्वल टू 0। इसका कहना है मतलब, यानी जो नीचे का जो भाग होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 0 हो गया, जैसे मान लीजिए 0/2, 0/2 और 2/0 में कोई अंतर पूछ दे। अभी जाएंगे, अभी इसी क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को पढ़ना है कि 0/2 और 2/0 में क्या अंतर होता है। जैसे -2 पे 2 घात और -2 पे भी 2 घात का अंतर होता है, वैसे ये भी, इसमें भी अंतर होता है। जब 2 में किसी 0 से भाग करते हैं तो हो जाता है इसका 0, लेकिन जब 0 में किसी नंबर का डिवाइड करते हैं तो हो जाता है इनफाइनाइट, यानी कि अनंत, जिसको बोलते हैं जिसका कभी अंत ना हो। समझ रहे हो ना? 0 से मतलब किसी भी नंबर से भाग करेंगे तो उसको बोलते हैं अनंत। 8 बनाना जानते हैं ना, इसी को सुला दीजिए, कहे भैया सूत्र अनंत जाना है। समझ रहे हो ना? आराम से सुला दो इसको। तो ये अनंत का साइन है, इनफाइनाइट इसको बोलते हैं। इनफाइनाइट अनंत माने आप लोग पढ़े होंगे पर्यायवाची की, अनंत माने क्या होता है, वे चीजें जिसका कभी अंत ना हो, इसे क्या कहते हैं, अनंत। समझ रहे जी? तो 0 में, और जैसे इसका भाग करते हैं, 2 में केवल 2 घात है, 2 पर खाली 2 घात है, माइनस बने, तो इसलिए -4 इसका आएगा, इसका क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। इसलिए कोई पूछे तो आप लोग जरूर बताइए इस चीज का, बताओ। समझ रहे जी? अगर कोई कई बार पूछते हैं 1/2 इसका बताइए, तो इसका क्या हो जाएगा, -1/2 होगा। समझ रहे हो ना जी? क्योंकि केवल 1 पे 2 आता है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस है 2 नीचे बैठ जाएगा। लेकिन कोई पूछ दे -1/2 पे 2 है, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/4। समझ रहे हो ना? ये छोटी छोटी चीजें जब कैलकुलेशन करेंगे तो आप लोग सीखने को मिल जाएगा। तो परिमेय संख्या वे संख्या जिनको पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त कर रहे, क्यू नॉट इक्वल टू 0, जैसे ए अपॉन बी के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, m/n के रूप में भी व्यक्त करिए। कोई भी एबीसीडी का अच्छा ले लीजिए। समझ रहे हो? कोई जरूरी पी अपॉन क्यू, ए अपॉन बी, मतलब कोई भी नंबर ले लीजिए, मैक्सिमम आप लोग को यूज करने को मिलता है पी अपॉन क्यू, ए अपॉन बी। समझ रहे हो ना जी? तो ये नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, इसका कहना मतलब। इसका परिमेय का सिद्धांत है परिमेय संख्या का कि भैया नीचे अगर 0 हो गया, जैसे मान लीजिए किसी चीज का पैर ही ना हो, तो वो बताओ आदमी कैसे बैठा रहेगा। आदमी किसे कहते हैं, जो परिपूर्ण हो। इंसान परिपूर्ण है, जैसे मान लो कोई किसी में कोई ऐब ना हो। समझ रहे हो ना? अगर कोई ऐब है तो मान लो उसमें क्या है, वो शारीरिक रूप से क्या है, विकलांग है, कहते हैं ना जी। ऐसे ही चीजें होता है, मतलब परिमेय संख्या कहता है कि हमारा जो नीचे का भाग होना चाहिए, जो अंश बटा हर, जैसे अंश बटा हर होता है, तो हर का भाग हमारा 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि 0 मतलब यहाँ पे 5/, ऐसा 0 नहीं होना चाहिए। 0/5 हो सकता है, लेकिन 5/0 नहीं हो सकता। समझ रहे हो जी? ये आपका खुद का कंडीशन दे दिया कि पी अपॉन क्यू कामा क्यू नॉट इक्वल टू 0। समझ रहे हो ना जी? तो ये आपका परिमेय संख्या हो गया। और परिमेय संख्या में आता है दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार आप लोग को पढ़ाया जाएगा, फिलहाल अभी जान लीजिए। दशमलव प्रसार में होता है शांत एगो, शांत दशमलव प्रसार, एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार किससे हो गया, जैसे मान लो 5.65, ये रुक गया, शांत हो गया। अब इससे ज्यादा भागने की कैपेसिटी नहीं है हमारे पास। जैसे 4 में 5 से भाग कर दीजिए, 4 में 5 से, तो 4 का नाम 4, 5 में 4 गया 1, दशमलव रहा 4 दूना 8, 10 में 8 गया 2, 4 × 5 20, कट गया पूरा, कट गया नहीं जी। तो 1.25 हमारा क्या है, शांत दशमलव है। 1.25 हमारा क्या है, शांत दशमलव है। अशांत दशमलव 2 प्रकार का होता है। अशांत एक होता है आवर्ती, आवर्ती, यह होता है एक अनावर्ती।
अनावर्ती, आप जाएंगे तो मिलेगा आप लोग अनावर्ती दशमलव प्रसार। अभी फिलहाल में पढ़ लीजिए, लेकिन जैसे जैसे सवाल आगे बताया, आवर्ती दशमलव प्रसार किसे कहता है? जिसकी पुनरावृत्ति होती है दशमलव के बाद। बार बार वही आएगा, 5.66666 ये होता है आवर्ती। लेकिन अनावर्ती क्या होता है? जैसे 1.2 1 3 5 6 7 8 3 4, मतलब एक अल्टरनेट नंबर दशमलव के बाद प्राप्त हो, उसको बोलते हैं क्या? अनावश्यक अनावर्ती बोलते हैं, अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो शांत हमारा रुक जाएगा, ये हमारा दशमलव बाद वही नंबर आएगा, पहला जैसे जो आएगा उसी बार सब नंबर आए तो जान लीजिए आवर्ती है। लेकिन दशमलव के बाद 1 2 अल्टरनेट नंबर आए, जैसे 1 2 3 कुछ भी आ जाए, भाग करते रहे कुछ भी आता रहे, उसका मतलब नहीं है, तो उसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती। समझ रहे हो ना जी? तो ये चीजें होता है, तो आप लोग को आगे पढ़ाया जाएगा। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं हमारे नंबर सिस्टम में, उसको हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। जिसको हम जैसे मान लीजिए कौड़ी में 2, परिमेय संख्या तो अभी जानवे करते हैं, 1/2 हो गया, 1/3, 5/6, कौड़ी में 4, कौड़ी में 9, ये हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है। हट जाएगा कि नहीं जी? कौड़ी 9 का वर्गमूल क्या होता है? कौड़ी में 3 हमारा क्या है? परिमेय संख्या है? नहीं, अपरिमेय संख्या, क्योंकि 3 का लॉसा निकालेंगे तो पेयर बनवे नहीं करेगा। समझ रहे हो ना जी? ऐसे ही तो ये किस में चला जाएगा? अपरिमेय संख्या में। इसी में आता है आप लोग को इसी वाले चैप्टर में कि सिद्ध कीजिए कि कौड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करने के लिए क्या करिए? उसको उल्टा सिद्ध कर दीजिए, वो परिमेय संख्या है या नहीं है, तो वह हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या। बताओ, वो परिमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब क्या है? वो परिमेय संख्या है, यानी उसको पहले सिद्ध करिए कि परिमेय संख्या है। इसका कहना मतलब अगर नहीं सिद्ध हो रहा तो कह दीजिए भैया कि परिमेय संख्या नहीं है, अब परिमेय संख्या जो नहीं है तो वे तो अपरिमेय है। समझ रहे हो ना जी? तो वही चीज होता है, तो वो आपको सिद्ध करना आता है। क्वेश्चन 2 नंबर का सिद्ध करिए कि कौड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। 2 नंबर का क्वेश्चन हर बार आता है, 2 नंबर पक्का ये होती यही भी करेगा। हाँ, √5 हो गया, √ क्या हो गया? 7 हो गया, √ क्या हो गया? 10 हो गया, √ क्या हो गया? 11 हो गया। मैक्सिमम आपका आता है √2, √3, √5, √7, √10, मतलब मैक्सिमम यही आता है। इसको सिद्ध करने के लिए आता है 2 नंबर का, हर बार यूपी बोर्ड में आता है, आएगा ये तो कन्फर्म है। क्या देगा? समझ रहे हो? ये तो एकदम पक्का आने वाला ही, आप लोग को आने वाला ही क्वेश्चन है। इसको एक और लगा लीजिएगा, उसी को सब पैटर्न फॉलो करते रहना है, खाली अंक बदलता रहना है, एगो सीखना है, अंक बदलते रहना है, सारा वही चीज लिख देना है। समझ रहे हो जी? तो आपको आगे पढ़ाया जाएगा वास्तविक संख्या, रियल नंबर जितने भी। अब वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। यानी कि अपरिमेय, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों जुड़ के जो संख्या बनाती है उसको बोलते हैं क्या? वास्तविक संख्या। जो पूरा पढ़ रहा हो तो वास्तविक है ना है। बताओ कौन ऐसा नंबर है जो तुमको दिख नहीं रहा है? कॉपी किताब उठाओ आज जो ना दिखे, इससे अलावा आता है? बताओ। 12 तक तो यही पढ़ना आप लोग को, 12 तक तो यहाँ तो पढ़ना आप लोग को। 11 में जाएंगे तो वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर मिलेगा आप लोग को। समझिए जी? तो आपको 11 तक तो यही पढ़ना है, 10 तक तो यही पढ़ना है वास्तविक संख्या। समझ रहे हो ना? 10 तक तो वास्तविक संख्या ही आप लोग को पढ़ना है। कि उसके बाद अवास्तविक आता है रियल नंबर। जितने भी ग्रुप ऑफ नंबर सिस्टम होते हैं वो सब वास्तविक संख्या होता है। वास्तविक संख्या मतलब जो हमको नजर आए कि ये वास्तविक संख्या, 2 आपको नजर आता है वो हमारा दिख रहा है, वास्तविक संख्या है। समझ रहे हो ना? जो वास्तव में नजर आए उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ये हमारा आपको रियल नंबर है, दिख रहा है कि नहीं? यही जाके घर पे सोचिए आंख बंद करके, समझ रहे हो ना? तो नजर आएगा, खाली मार्करवा दिखेगा, जैसे अखियां खोलोगे गायब हो जाएगा। तो ऐसा चीज मतलब क्या हो, इमेजिन कर सकते हैं, फोटो बना सकते हैं अपने दिमाग में। वो हम आता हूँ इमेजिनरी, मैंने इमेज कर रहा है कि हम ये चीजें जाएंगे, शादी में ऐसे जाएंगे, पहले स्टेज पे चढ़ेंगे, उसके बाद 10 लोगों को मारेंगे। समझ रहे हो ना? वो चीज होता है, मतलब पहले ही शादी से पहले ही मड़गर कहानी अपने विचार अंदर बना लेते हैं, सेम उसी का उल्टा होता है। समझ रहे हो जी? समझ रहे हो कि नहीं? सोचेंगे जाएंगे, ये कपड़ों पहने बड़ी सुंदर लगेंगे, लगेंगे बकलोल। समझ रहे हो ना जी? एकदम उल्टा होता है, एकदम वास्तविक संख्या है। हम तो समझे तेरे नाम झाड़ के जाएंगे, सुंदर लगेंगे, हम बकलोल लगने लगे, तो इसलिए हम चेंज कर दिया, हेयर स्टाइल चेंज कर दिया, हेनस कर दिया। समझ रहे हो ना जी? तो वो होता है इमेज अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या क्या होता है?
तो रियल नंबर आप तो जानी गए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के ग्रुप से बने हुए नंबर को वास्तविक संख्या, यानी जो भी चीज हमारे सामने नजर आ रही है वो सब वास्तविक है। वास्तविक इमेजिनरी नंबर, यानी जिसको हम इमेज करते अवास्तविक संख्या इमेजिनरी नंबर, यानी जिसको हम क्या कर सकते हैं, अपने दिमाग में फोटो बना सकते हैं, जिसको बारे में सोच सकते हैं, जो लोग लेकिन जो हमारे पास ना बैठा हो, केवल हम सोच सकते हैं उसके बारे में, अपने दिमाग में फोटो बना सकते हैं। जैसे हम तो दिन रात रसगुल्ला की फोटो बनाते हैं, कहाँ जाएंगे, कहाँ बड़का मिलेगा रसगुल्ला, समझ रहे हो ना, काजू वाला बर्फी कहाँ मिलेगा, लड्डू कहाँ मिलेगा, शादी से पहले ये ख्याल भी आता है हमारे दिमाग में, और कोनो ख्याल भी नहीं आएगा, समझ रहे हो ना। उसके बाद से तो इमेजिनरी नंबर अवास्तविक संख्या वैसी चीजें जो हमारे देख सकते हैं मन की आत्माओं से, समझ रहे हो ना। मन की आत्मा होती है, एक देखने की विजन होती है मन के अंदर। दिमाग सबसे तेज कौन है, दिमाग। ऐसे ही सोचोगे तुरंत गोरखपुर दिमाग चला गया। यहाँ बैठो अपने मामी को सोच लो, कहीं तो नहीं सोच सकते हो, मतलब ऐसी। लेकिन इसमें ये भी कंडीशन है, हमको उसको देखना चाहिए। हमको नहीं देखो तो पंकज सर के बारे में सोच लेते नहीं सोच पाते ना जी। यानी इमेजिनरी नंबर की खासियत है कि हम उसको एक बार रूबरू उससे होना चाहिए, उस नंबर से, चाहे उस पर्सन से, चाहे उस पदार्थ से, समझ रहे हो ना। तभी हम उसके बारे में फोटो बना सकते हैं, अदरवाइज बनवे नहीं करेगा। भैया ये मेमोरियल फिक्शन है तो कैसे बनेगा, समझ रहे हो। दिमाग एक पीछे की जगह बैठा हुआ है, उसमें सारी चीजें घटनाओं को रिस्टोर करके रखा रहता है। जैसे कौन आप सामने से अटैक करेगा तुरंत निकाल के ही तक खड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो ना जी। जैसे कोई हमारे पास है ज्ञान, चाहे आप लोगों के बाद कोई चीज जानते हो तो तुरंत पूछेगा कोई, तुरंत आपका दिमाग कहेगा ये तो रखा है, जल्दी बोल, समझ रहे हो ना। रिस्टोर करके रखिए पहले दिमाग में, तब जाके आपको बोलेगा। रख दिए कचरा तो कहां से वो आउटपुट देगा। इनपुट डलवे नहीं करेंगे तो आउटपुट क्या डालेगा, अच्छा निकालेगा, नहीं निकालेगा। तो इनपुट डालिए, प्रोसेसिंग इसमें चलता है और आउटपुट मुंह के थ्रू निकल जाता है। जैसा कोई आपसे आज सामने वाला क्वेश्चन पूछता है वैसे ही दिमाग रिएक्ट करता है। नहीं आता तो आप घबरा जाते हैं, घबरा के अपना दिमाग बेइज्जती करा देता है। दिमागी है वही आपको बेइज्जती करा देगा, वही आपको कहीं समाज में खड़ा बैठा देगा। अब स्टेज पर चढ़ के गाली दीजिए तो लोग आपको भूला अच्छा कहेंगे, नहीं कहेंगे। वो दिमाग आपको दिला रहा है। दिमाग की खासियत होती है दो चीजों की याद करता है, मतलब कोई चीज हमारे साथ घटना हुई चीजों को ही दिमाग याद करता है, बाकी चीजों को नेग्लेक्ट कर देता है। यानी किसी भी चीज को अगर दिमाग में आपको रखना है तो उसको घटित करके, यानी तो बार बार उसको, किसी दुनिया में किसी भी चीज को अगर तुमको नहीं आ रहा मात्र 20 बार लिख दो, 20 बार लिख दोगे नहीं तो याद हो जाएगा। तो ऐसा जगह स्टोर कर लेगा कि पूरा एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु, एक एक याद हो जाएगा। 20 बार लिखिए, नहीं आ रहा है 20 बार लिख दीजिए, हाँ खाली 20 बार। जैसे आप 20 बार लिख दोगे एकदम 100% श्योर हम हैं वो चीज आपको जिंदगी में भूलेगा नहीं, क्योंकि बार बार दिमाग ने रिपीट करके स्टोर करके रख लेता है 20 बार। एक ह्यूमन साइकोलॉजी कहता है कि हमारा किसी भी चीज को, अगर कोई चीज हमारे दिमाग के सामने 20 बार गुजारे तो वो चीजें हमको याद हो जाती है, समझ रहे हो ना। वो चीजें हमको क्या होती है, याद हो जाती है। मतलब वैसे हम तो पढ़ते रहते हैं तो वो चीज हमको याद होने जाती है। वही चीजें वो वाली चीज हमारे दिमाग में याद हो जाती है हमेशा के लिए, क्योंकि दिमाग हमारे सामना उससे किया है बार बार, समझ रहे हो ना जी। तो इमेजिनरी नंबर आप लोग समझ ही गए। तो आप लोग क्या पढ़ना है, आप तो मैथ इसके बाद से 6 से आप लोग टाइमिंग एक बार फिर से सुन लीजिए, सब सारे बच्चे से बोल लीजिए। मैथ चलेगा और 7 से 8 क्या चलेगा, साइंस। अब पहले आने की कोशिश करिए, जितना ही पहले आएंगे उतना ही बढ़िया पढ़ेंगे, समझ रहे हो ना। ये चीजें आप लोग को, अब आप लोग तो 10 में चले गए, तो 10 में चले गए तो 10 में चलने से आप लोग को 10 में पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं हो जाएंगे। 10 में चले जाने से 10 का स्टूडेंट आप नहीं बन जाएंगे। 10 में चलने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा, मानी जिम्मेदारी वाला ही काम है। आप लोग के लाइफ का पहला ऐसा एग्जाम है जो होने वाला बहुत ही टफ एग्जाम। आप लोग के लाइफ में पहला ऐसा बहुत टफ एग्जाम होने वाला है, समझ रहे हो। टफ मतलब समझ रहे हो, मतलब आज तक जो आपके लाइफ में एग्जाम में चल रहा था वो टेम्पोररी था, परमानेंट नहीं था, समझ रहे हो ना। परमानेंट नहीं था, ये परमानेंट होगा बुढ़ौती तक है। तो दाता है जैसे देखोगे ना तो वो कहेगा नतिया की यही दादा है, बाबा हमारे इतने पाए हैं, चाहे दादी हमारे इतने पाए, समझ रहे हो ना। बुढ़ौती तक रहेगा। 8 के मार्कशीट 7 के मार्कशीट कहाँ लेकर घूमोगे, समझ रहे हो ना जी। तो वो चीजें आप लोग को परमानेंट रहेगा आपके जीवन में। अभी तक हमारा मार्कशीट है, यानी कि वो क्या था, परमानेंट था। यानी बेसिक हमारे लाइफ का सबसे बड़ा एग्जाम हुए ना होगा जी, जो परमानेंट हो। बताओ, हमारे माँ बाप हमारे क्या है, परमानेंट है, इसीलिए हमारे के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो चीजें क्या होता है, आप लोग के लाइफ में
ये आप है। अब आप लोग के एग्जाम बाबा है, बहुत बड़ा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बड़ा भी है। ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट और एग्जाम के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी के बीच में एग्जाम चलता है। समझ रहे हो ना? आज से आपके पल 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 सेकेंड, पर डेज, पर मिनट, पर घंटा, पर वीक, समझ रहे हो जी? इधर स्टूडेंट कहाँ जाएगा? पेपर की तरफ जाएगा। अब पल पल पे परीक्षा आप लोग का होने वाला है। यानी पढ़ाई को लेके आप लोग कितने एक्टिव हैं ये पूरा आपको 10 महीना है, 10 तारीख है, 10 में है। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो कि नहीं जी? 10 तारीख है, क्या है? 10 को महीना है और 10 में 10 का आपका क्लास है, ये है मतलब 10 का रिजल्ट होएगा तो वह बल्ले बल्ले होगा। समझ रहे हो ना जी? तो ये चीज होता है। आज आप लोग समझ रहे हैं, ये आपको एग्जाम नहीं है। हमारे कहने मतलब ये आपका एग्जाम आज से आपको लाइफ में एग्जाम शुरू हो जाएगा। यानी आप टाइम से आते हैं, टाइम से सोते हैं, टाइम से पढ़ते हैं, उस चीज को पढ़ाया जा रहा है तो घर पे कितना पालन करते हैं, इसके लिए कितना त्याग करते हैं, ये आपका एग्जाम आपके डेली लाइफ में चलेगा। आप इसके प्रति में कितने एक्टिव हैं, सो रहे हैं, जग रहे हैं, इसके लिए कुछ त्याग कर रहे हैं। यानी खाना छोड़ के हम इसको पढ़ना स्टार्ट कर दे रहे हैं। यानी हमको नहीं सुबह उठना है, मतलब सुबह उठना ही है, हमको जाना ही है, मतलब त्याग, अपने नींद को त्याग कर दीजिए। समझ रहे हो ना? अपने त्याग करेंगे तभी कुछ मिलेगा। तो आप लेकर लाइफ में आज से एग्जाम शुरू हो रहा है। एग्जाम नहीं है, हम इसको एग्जाम नहीं कहेंगे। एग्जाम आप लोग को आज से स्टार्ट होता है। आज सुबह से ही स्टार्ट हो चुका है आप लोग का 10 का एग्जाम। इसमें पास हम 100% श्योर करते हैं कि आप लोग पास हो जाएंगे। पास मतलब बढ़िया परसेंटेज। आज से जितने आपके लाइफ में 10 महीना है ना, 10 महीना, 10 महीना, इस 10 महीना में हर एक पल में आप लोग का एग्जाम होगा। परीक्षा ही आप लोग का एग्जाम कहेगा कि नहीं चलो भाई 10 में है ना, देख लिया जाएगा, बाद में मामला सेट कर ले, पहले शादी होती मामा मम्मी देख ले पहले, बाद में 10 का आएगा। अब वो मामा मम्मी कहेगा लड़की आपकी कितनी पाई है, हमारी लड़की तो इतनी पाई है। समझ रहे हो ना? तो वो कंपेयर करते हैं। बाद में तुम्हारी मम्मी को दुख होगा, बेटी पढ़ लेती तो कितना बढ़िया। अब वे माई 10 कहना अड़ाएगी, बेटी हमारा ये वाला कमा कर दो। समझ रहे हो ना जी? अब ये आप लोग को कहा जाएगा, लेकिन आपको इसको फेस करना है। बार बार पढ़ने चले, यानी जितना ही आप लोग दूसरे के काम में बिजी रहेंगे उतना ही आपको दुनिया फंसाए रखेगी। समझ रहे हो ना? आप उसको क्या करिए, नेग्लेक्ट करिए, मतलब दिमाग ऐसे कोऑपरेट करिए ना कि आपका दिमाग बस पढ़ाई के ही आसपास गूंजे, बाकी दुनिया का अटैक नहीं करता है। हमारे पास काहे नहीं इतना काम आ जाता है, क्योंकि हमारा दिन भर फोकस पढ़ाई में रहता है, पढ़ाने में। और क्यों कान मामा हमको बुला ले रहा है, क्योंकि हमारा दिमाग वहां पर ही नहीं है, वो कॉलिंग में नहीं आएगा। जब वो कॉलिंग नहीं है तो हमारे तरफ से इधर भी कॉलिंग नहीं जाएगा। समझ रहे हो ना जी? जैसे मामा आंचल के घर से रात फोन आया, 2 बार फोन आ गया, अब वीडियो हम बना रहे थे, अब इधर से हम फोन करें तो फोन किए तो कह रही कहा फोन किए हैं, अब उधर से मिस कॉल आया हुआ हम तो बाबा दिमाग इथी हो गया, हम कहा बताइए आप ही तो फोन किए हैं। इधर से हमारा आवाज थोड़ा तेजे है, कभी बोलते हैं तेजे बोलते हैं, समझ रहे हो ना? तो फोनवा बड़ी तेज आवाज चलता है। नहीं बोल रहे थे ना, तो मान लिया उसके बाद तो तू कौन कहा है फोन किए हैं, हम देख रहे 2 मिस कॉल हुआ है, तो हम कहें आप उधर से तो फोन आया है, तो हम कहीं लग रहा है कौन हमारा स्टूडेंट के होगा, कोई फोन किया होगा। ऐसा बहुत सारा होता है, हमारे पास आता है और उसके मम्मी हो चाहे दीदी फोन कहते हैं कहा फोन किए हैं, बता रहे बाबू हम शक्तिमान है उनके फोन कर देंगे। समझ रहे हो ना? तो बाद में कहें कि आपका कोई स्टूडेंट हमारे स्कूल में या कोचिंग पढ़ता है, तब करिए आ चलता हूँ, वो हम नहीं पहचान पाए, कोई होगा चल देखे, हम पहचान ही नहीं रहे। तभी जब फिर से कॉल बैक की हाँ तब जाकर हमको समझ में आया। समझ रहे हो ना? हाँ यही है। तो ये चीजें आप लोग क्या करें, एग्जाम आप लोग का 10 महीने में स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग का असली एग्जाम क्या है, यही है। इसमें अगर पास, जितना पास अगर 80% है, 80% ही आएगा, हो ही नहीं सकता है कि आप वो 90% पा सकते हैं। एकदम लिख के लीजिए 100% गारंटी हमारा। समझ रहे हो ना? इट इज माई एक्सपीरियंस। समझ गए ना? 90% फोकस है, मतलब 90% समझ रहे हो ना? 90% पढ़ाई और 10% में अदर चीजें, खाना पीना सोना, बाहरी चीजें, मामा मामी, कहना होना, मार्केट वगैरह घूमना। समझ रहे हो ना? ये मतलब 10% में वो लोग होना चाहिए, यानी कहे तो ज्यादा सुनना नहीं है, हमको फोकस कहाँ करना है, आपको ज्यादा लेना है 99%, यानी 1% में आपको क्या करना चाहिए, 1% में आपको अलग है। देखो कार्बन बाबू 0.003% है, लेकिन पूरा जगह विद्यमान है, क्या है
जौन भंटा बोले ना वो बतिए रहेगा। बताओ भाई, इतना छोटा है कार्बन। नाइट्रोजन बाबू 78% है? बताओ, कार्बन है 0.003। इतना बॉन्डिंग इसकी मजबूत है, आप लोग पढ़ेंगे साइंस में। इतना बॉन्डिंग मजबूत है, कम से कम 5, अभी तक इसके 5 लाख यौगिक, मतलब इतने यौगिक इसके बनाए गए हैं, 5 लाख से ऊपर ये इसका यौगिक बनाया गया। इतना ही कम मात्रा में 78% है, 78 रुपया है। 0.003% इसकी मात्रा है कार्बन का हमारे पृथ्वी पे। हर कोई ऐसा पदार्थ नहीं जिसमें कार्बन है, यहाँ पे कोई ऐसा चीज विद्यमान नहीं जिसमें कार्बन ना हो। अब तुम सोच लो, समझ रहे हो ना कितना कम है। तो आप लोग का लाइव में आज से एग्जाम शुरू हो गया। आप लोग सुबह में कितना जल्दी एक्टिव है, आते हैं पढ़ते हैं आते हैं, उस चीज को लेकर कितना फोकस है। आज से आप लोग लाइव में एग्जाम शुरू हो गया। इसमें अगर पास हो गए तो आपको उस एग्जाम में कोई नहीं रोक पाएगा। 100% हम कहते हैं, इसमें कोई नहीं रोक पाएगा। इस बीच में जितना कर्मकांड किए रहेंगे सबका रिजल्ट इसमें दिख जाएगा। 80% फोकस, इसके बीच में 10 महीना में आप अपने दिमाग का पढ़ाई को लेकर 80%, यानी बाहर चीजें 10% दो, 80% तो 80% पक्का आएगा, कोई नहीं रोक सकता है। 60% है तो 60% आएगा, 50% है तो 50% आएगा। समझ रहे हो ना? वो चीज है, जितना फोकस उतना ही परसेंटेज आएगा आप लोग को। उस पर हम ये बात कर रहे हैं। तो ये वास्तविक संख्या पढ़ लिए ना, ये चीजें आपका नंबर सिस्टम हो गया। बाकी कल आप लोग को मैथ पढ़ाया जाएगा, साइंस थोड़ा पढ़ ले आप लोग। टाइमो हो गया।